ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 2 प्यार संख्या 42। तो हम लोग सुन रहे हैं किस प्रकार से महाप्रभु बहुत ही अंतरंग या इस इंटरनल सीक्रेट भावों में है और वो ये सारी चर्चा कर रहे हैं अपने बहुत ही करीब के भक्तों से, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। और वो कहते हैं कि इससे पहले कि निराशा भरे शब्दों में वो कहते हैं कि हाय मेरे मित्रों, अब तुम मेरे हृदय के निश्चय को जान सकते हो और ये जान लेने के बाद तुम्हें निर्णय करो कि मैं सही हूँ या नहीं। और फिर वो दूसरे श्लोक का उच्चारण भी करते हैं। कई अवरही अम प्रेम प्रेमम रणही होई माणु से लोई। ये हमने पढ़ा था कि छल रहित भगवत प्रेम इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। यदि ऐसा प्रेम है तो उसमें विरह नहीं हो सकता, क्योंकि विरह में कोई जीवित कैसे रह सकता है। तो बता रहे हैं कि संसार में जो प्रेम है वो छल रहित नहीं है। हाँ, छल रहित का मतलब आप समझ लीजिए कि इच्छा सहित जिसको हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में वो सब रिलेटिव है। वो शुद्ध प्रेम नहीं है जो हम शास्त्रों में सुन रहे हैं। इसलिए इस संसार में जो भी प्रेम 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 प्यार 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 और सब, वो छल रहित नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, कंडीशंस अप्लाई। यहाँ हर चीज़ में कंडीशंस अप्लाई हैं। हाँ, चाहे जब तक आप बहुत सारी क्या बताएं उसमें, जब तक हम मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरी इंद्रियों को तुष्ट करके रखेंगे, तब आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। नहीं तो बड़े बड़े प्रेम के रिश्ते इसी आधार पर टूट जाते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया। कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हें दे दी और तुमने मेरे लिए क्या किया। तो इस प्रकार की चर्चा प्रयास संख्या 50 है, बता रहे हैं। ओके, सॉरी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति इन भावों का आनंद लेते और इन भावों को स्वरूप तथा रामानंद राय के सामने प्रकट करते। ऊपर से तो यह दारुण कष्ट प्रतीत होता था, मानो महाप्रभु किसी विषैले प्रभाव से पीड़ित हो, किंतु हृदय में वो आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के दिव्य प्रेम का यही गुण है। तो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान से विरह मेनली, हाँ, ये बताया था इससे पिछले श्लोक में कि कृष्ण प्रेम जो है सुख के सागर जैसा है, और उसका एक बिंदु भी हमें मिल जाए तो हम लोग बिल्कुल तृप्त हो सकते हैं, एकदम टोटली सेटिस्फाइड लाइफ में। लेकिन फिर भी वो देखने में ऐसा लगता है कि डिवोटीज आर इन मच पेन, बहुत पेन ले रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं, स्ट्रगल है ना, या विरह में रो रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति इन भावों का आनंद लेते थे। देखिए, ये भी एक आनंद है। जैसे कि एक राक्षस आया
तो टेंशन हुई, आया 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 राक्षस आ, ये कर दिया वो कर दिया। अब भगवान आए, राक्षस को समाप्त किया, तो क्या सेलिब्रेशन है, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, है ना। तो ये जीवन में कुछ स्वाद होने चाहिए अलग अलग, है ना। ये खट्टे मीठे स्वाद, जैसे मूवी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी डालते हैं, रोमांस भी डालते हैं, एक्शन भी डालते हैं, सस्पेंस भी डालते हैं, तो मूवी अच्छी लगती है। ये सब अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसी तरह की चीज़ें हैं, तो उसी तरह से प्रेरित हो गई इन्होंने बनाया है। तो इस प्रकार से भगवान के धाम में ऐसा नहीं है कि एक वाइट रोशनी है, उसमें सब वाइट कपड़े पहने हुए हैं और हर चीज़ वाइट है माना ब्रह्म ज्योति, और वहाँ हम बैठे हैं कर क्या रहे हैं पता नहीं, ऐसा नहीं बताते हैं स्पिरिचुअल जगत के बारे में। वहाँ पे भी एक्शन, हाँ, सस्पेंस, रोमांस, सब कुछ है, इमोशंस, जो कि भगवान की लीलाओं से हमें समझ में आता है, देखते हैं हम लोग कृष्ण लीलाओं से। तो इस प्रकार की लीलाओं में बीच बीच में सस्पेंस आएगा, बीच बीच में कोई विलेन भी आएगा, कंस मामा जैसे कई सारे लोग आएंगे। तो ये भावों, इस तरह विरह भी आएगा। तो इसको यहाँ बता रहे कि ये दुख नहीं है, इन भावों का आनंद है, और ये वो सारे आनंद स्वरूप दामोदर के सामने प्रकट कर रहे थे। ऊपर से तो दारुण कष्ट प्रतीत होता था, ऐसा लगता है कि वो किसी विषैले प्रभाव से पीड़ित हैं, लेकिन हृदय में आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के दिव्य रस का यही, प्रेम का यही गुण है। इन सारे भावों में ये भाव तो रहता ही है कि रक्षस्यति इति विश्वासो, माना भयंकर वर्षा हो गई है और सब डूब रहा है। अब आप सोच ही सकते हैं उसके बारे में कि जब खंबे जितनी एक बूंद गिरेगी, खंबा हमारे घर पे गिरेगा तो कैसा होगा, कितनी आवाज़ आएगी, हम सोच सकते हैं खंबे के गिरने से। तो उस तरह से जब एक बूंद ऐसी गिरेगी तब उसका क्या असर होगा, और ऐसी बूंदें गिरती जाएंगी तब उसका क्या असर होगा। तो इतनी बारिश में भयंकर वेदना है, पीड़ा है कि नहीं है। और फिर भगवान गोवर्धन उठाते हैं इतने अगेन ड्रामेटिक स्टाइल में, और फिर लोग उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार का, लेकिन इसमें अगर भय पैदा भी होता है तो ये विश्वास रहता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। अब चारों तरफ आग लग गई है, सोचिए हमारे घर में आग लग जाए, अगर उसमें अंदर हम फंस जाएं तो कितना खतरनाक सीन है। अब वैसे जंगल में चारों तरफ से आग लगी है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का, उसके बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हें विश्वास है कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, तो वहीं लेट जाते हैं। अब सांप के मुंह में कोई घुस जाए, अजगर तो खाता है, हम खुद ही अजगर के मुंह में घुस जाएं, और क्या सोचते हुए कि डरना क्या है, कृष्ण हमारी रक्षा कर ही लेगा। डाउट तो हो रहा था उन्हें कि ये कुछ अजीब सा लग रहा है इसके अंदर जाने में, कृष्ण है ना पीछे, तो भय है, ये सब है, लेकिन कृष्ण भी है। तो ऐसा भी भय नहीं जैसा संसार में हमें भय हो जाता है। संसार में तो हम डिप्रेशन और, है ना, कई चीज़ों में चले गए, हमें लगता है कि अब हमारा क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो चले गए तो क्या होगा। लेकिन साथ में तो ये जो सांसारिक समस्या है, ये सांसारिक पेन है, ये डिप्रेशन है, इसको उस विरह से या उस कष्ट से मैच नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण है, इस बात का कॉन्फिडेंस हमेशा है। तो इसलिए वो एक थ्रिल बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आदमी पहाड़ से नीचे गिर जाए तो गिरने से पहले ही वो हार्ट अटैक से मर जाएगा, लेकिन अगर वो किसी रोप से बंधा हुआ है तो उसको ये विश्वास है कि ये रोप मुझे पकड़ लेगी, तो उसमें एक थ्रिल पैदा हो जाता है कि मैं वो गिरने का आनंद ले रहा हूँ, समझ लीजिए मरने का, लेकिन मैं मरूंगा नहीं क्योंकि रोप से लटका हुआ हूँ। तो कितने लोग इस एडवेंचर को करते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, खतरनाक चेंजेस आते हैं, लेकिन हमें लगता है वो कृष्ण है, वो डोरी बांधे हुए हैं, मैं बच जाऊंगा, तो वही थ्रिल बन जाता है। लेकिन यदि किसी को ये एहसास हो कि नहीं डोरी तो बंधी नहीं है ना, वो सांसारिक पेन है, जहाँ आदमी परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है, अब क्या होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए ये एक माउंटेन से कूदने में आनंद है और एक माउंटेन से गिरने में डिप्रेशन है। वैसे ही संसार में भक्तों के जीवन में जो कष्ट हैं उसके में एक आनंद है, बता रहे हैं। वो आनंद का अनुभव महाप्रभु करते थे, लेकिन ऊपर से लगता था कि बहुत पीड़ित है।
यही प्रेमास्वादन तत्व तप्त इक्षु चरवण मुख ज्वले नायात्य जन। सेई प्रेमा यार मने तार विक्रम सेई जाने विषामृते एकत्र मिलन। जो ऐसे भगवत प्रेम का आस्वादन करता है वह इसकी तुलना गरम गन्ने से करता है। गरम गन्ने को यदि कोई चबाता है तो उसका मुख जलता है, फिर भी उसे छोड़ता नहीं है, उसमें रस भी निकल रहा होता है। इसी प्रकार किसी में यदि लेश मात्र भी भगवत प्रेम हो तो वह इसके सशक्त प्रभाव का अनुभव कर सकता है। इसकी तुलना अमृत और विष के मिश्रण से ही की जा सकती है। जैसे कि बहुत ही बढ़िया खाने के बीच में करेले की सब्जी, या सुक्ता जो बनता है हमारा बंगाली या उड़िया डिश, जैसे महाप्रभु के खाने के बीच बीच में कड़वापन खट्टापन, वैसे ही अमृत और विष का मिश्रण। हाँ, जैसे कि गरम गरम गन्ना, ये बता रहे हैं। तो मुख जलता है फिर भी छोड़ नहीं सकता, उसको आनंद आ रहा है। इसी प्रकार किसी में यदि लेश मात्र भी भगवत प्रेम हो तो इसका अनुभव कर सकता है, लेश मात्र भी, स्लाइटेस्ट, तो इस आनंद का अनुभव वो कर सकता है। तो यानी कि कृष्ण भक्ति में वो प्रेम का आनंद भी आएगा और बीच बीच में कष्ट भी आएंगे, तो स्वाद बदलता रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक ब्रह्म ज्योति जहाँ पर केवल एक ही चीज़ है। पीड़ा भिनर्व कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निस्यंदेन मुदाम सुधा मधुरिमांकार संगोचना। प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ज्ञायन्ते सुवर्णमस्य वक्र मधुरास्तैनैव विक्रांतया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे सुंदरियों, यदि कोई भगवत प्रेम अर्थात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लेता है तो उसके हृदय में इस प्रेम के कड़वे तथा मीठे सभी प्रभाव प्रकट होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हम जो रस देखते हैं, हमने 5 रस तो सुने हैं, वो वात्सल्य माधुर्य इत्यादि, उसके अलावा टोटल रस कितने हैं? 12, जिसमें हम सुनते हैं वीर रस भी है, भय भी है। भय भी एक प्रकार का रस है ना। जैसे हम थ्रिल मूवी देखते हैं, उसमें अचानक से देखते हैं कोई भूत आ गया है, या कोई चोर डकैत आ गया, कोई मर्डर आ गया, वो मर्डर करने जा रहा है, अचानक से कोई हीरो, तो भयभीत है, मर जाएगा, तभी कोई बचाने आ गया, इस प्रकार। तो ये सारे रस उसमें मिलेंगे। ऐसा भगवत प्रेम 2 प्रकार से कार्य करता है। भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव सर्प के ताजे तथा तीव्र विष को भी पराजित करने वाला है। भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव सर्प के ताजे और तीव्र विष को भी पराजित करने वाला है, बता रहे हैं, विष से कंपेयर कर रहे हैं उसको। तथापि उसी के साथ ऐसा दिव्य आनंद भी मिलता है जो अमृत के अहंकार को चूर करके उसके मान को घटाता है। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल अगर आप अलाउ करें तो इसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने, ये लोग शराब पीते हैं, बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस, लेकिन साथ में ही कुछ आनंद देता है उनको। तो ऐसा कुछ समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण प्रेम इतना शक्तिशाली है कि सर्प के विषैले प्रभाव के साथ साथ सिर पर गिरने वाले अमृत से प्राप्त सुख को भी परास्त करने वाला होता है। इसका अनुभव 2 रूपों में किया जाता है, एक साथ विषैला और अमृत तुल्य। यह रूप गोस्वामी कृत विदग्ध माधव द्वारा लिखा गया। तो रूप गोस्वामी वॉज स्पेशली एम्पावर्ड, हम पढ़ रहे थे उनके बारे में, तो जैसे श्री चैतन्य मनोभीष्टम, स्पेशली एम्पावर्ड। ये सब चीज़ें आम आदमी कैसे मतलब इसको समझ पाएगा? ये उन्होंने इन चीज़ों को, भगवान ने उनके हृदय में डाल दिया। ये श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन में क्या उनके भाव हैं, राधा रानी के अंतरंग रस क्या है, उसको उन्होंने लिखित रूप में हमें प्रस्तुत कर दिया। आज हम इसको पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये काले देख जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र। सफल हईला जीवन देखिलूँ पद्म लोचन, जुड़ा इला तनु मन नेत्र। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्री बलराम तथा सुभद्रा के साथ देखते तो वे तुरंत सोचने लगते कि वे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां वे सब आए हैं। वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते क्योंकि उन्होंने उस कमल नयन के दर्शन किए जो अपने दर्शन से तन मन तथा नेत्रों को शांत करने वाला है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन क्या है एक्चुअली में? ये दर्शन एक्चुअली में कुरुक्षेत्र का दर्शन है, जहाँ पर ये सब लोग आए थे और नंद बाबा सारे गोपियाँ
आई थी बहुत सालों के बाद। भगवान मथुरा गए, द्वारका गए और फिर द्वारका से एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के दिन वहाँ पर आए थे और वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन था, सब लोग स्नान करने आए थे और वहाँ पर भगवान आए थे। तो उस वक्त भगवान के साथ कौन थे? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये तीनों वहाँ थे। मतलब इन्हीं तीनों का जो रूप है वो अब जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं। और रथ यात्रा का मतलब भी वही है कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो ये सब कनेक्टेड लीलाएँ हैं आपस में। कितनी अजीब सी बात है कि इतने पुरातन समय से लोग इन लीलाओं को जानते हैं। कई बार आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, उसे पता ही नहीं होता कि जगन्नाथ जी कृष्ण हैं। हाँ, तिरुपति में विष्णु जी हैं, कृष्ण हैं। ये सब देखिए भगवान के कितने, श्रीरंगम में भगवान स्वयं स्थापित हैं। तो कहाँ कहाँ पर ये लीला स्थलियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर भगवान ऑलरेडी विराजमान है, पता नहीं कितने सालों से। और ये लीलाएं कैसे आपस में कनेक्टेड है सारी की सारी। तो वही चीज़ भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सोच रहे तो उनको सीधा कहाँ पहुँच जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में पहुँच जा रहे हैं। गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने से आनंदे की कही बले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरीला अश्रु जले। कि चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास रहकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। भला उस प्रेम के बल के विषय में क्या कहा जा सकता है? उस गरुड़ स्तंभ के नीचे भूमि पर एक गहरी नाली थी जो उनके अश्रु जल से भर जाती थी। हाँ, आज भी वहाँ पर वो जगहें हैं। इवन कहते हैं चट्टान वहाँ पे पिघल जाती थी जहाँ महाप्रभु ने हाथ रखा। इतना वहाँ से अश्रुधारा होती थी कि वहाँ पानी बहता था उनका। तो बता रहे उसी स्तंभ के नीचे एक नाली है जो इन आंसुओं से भर जाती थी। वहाँ से वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते थे। और किस भाव में करते थे? क्यों उन्हें इतने अश्रु आ रहे हैं? जगन्नाथ जी तो हंस रहे हैं, ऐसा लगता है एक्सटेसी में है। क्योंकि वो राधा रानी देख रही है कि कितने दिनों बाद कोई व्यक्ति दिखता है तो उसको बड़ा प्रेम पैदा होता है उसके लिए। कहाँ चले गए थे? इतने दूर तक, इतने समय तक वो दूर रहे और आज इतने दिनों बाद मिले हैं। लेकिन साथ में सैनिक हैं, डिफरेंट तरह की पोशाक है, बिल्कुल राजसी भाव में है। वो और ज़्यादा विरह पैदा कर रहा है। ये वही कृष्ण है जो हमारे साथ यमुना के किनारे में घूमते थे, तो इसलिए गोपियाँ उन्हें खींच के वहाँ ले जा रही है। तो इस भाव में वो रो रहे हैं। ताहा हई ते घरे आसी माटी र ऊपर वसी नखे करे पृथ्वी लिखन, हाँ हाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से ही वंशी वदन। जगन्नाथ मंदिर से घर लौटकर चैतन्य महाप्रभु भूमि पर बैठते और नाखूनों से उसे कुरेदते रहते। हाँ, ये स्त्री का लक्षण है। जब वो कुछ विरह महसूस कर रही है, कुछ सोच रही है, तो हाँ उसी तरह से महाप्रभु नाखूनों से जमीन खोद रहे हैं। ऐसे अवसर पर बड़े दुखी होकर प्रलाप करते, हाय वृंदावन कहाँ है, गोपेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ है, वह वंशी बजाने वाला कहाँ है? आ तो गया है सामने, लेकिन ऐसे क्यों आया है? कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से ही वेणुगान, कहाँ से ही यमुना पुलिन, कहाँ से रास विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन। कि चैतन्य महाप्रभु यह कहकर विलाप किया करते थे, त्रिभंगी कृष्ण कहाँ है? उनकी बांसुरी का मधुर गान कहाँ है? कहाँ है यमुना का तट? कहाँ है रास नृत्य? कहाँ है वह नृत्य और गीत और हंसी? कहाँ है मेरे नाथ मदन मोहन जो कामदेव को मोहित करने वाले हैं? तो ये माधुर्य रस में भगवान के भक्त इस प्रकार का विरह महसूस करते हैं भगवान के साथ। उनका रिलेशन भगवान के साथ इस प्रकार का है। इट इज़ नॉट लाइक एन ऑ एंड रेवरेंस का नहीं है। हाँ, उनका माधुर्य रस है। इसलिए वो जगन्नाथ जी को उसी भाव में देखना चाहते हैं। ऑल्दो जगन्नाथ जी का रूप भी वही भाव दिखा रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी का ये रूप भी उसी एक्सटेसी में बना था कि वो भगवान की उन वृंदावन की लीलाओं, अपनी वृंदावन की लीलाओं को सुन रहे थे और विरह में वो ऐसे हो गए, है ना। यानी कि दोनों तरफ से सेम भावना है, लेकिन संसारिक औपचारिकता है। ये भी एक रस है, इसको परकीय रस यही तो है। अब स्वकीय रस में जो है, जो लक्ष्मी है या भगवान की द्वारका की रानियाँ हैं, वहाँ तो भगवान खुलेआम जाएंगे, वो उनकी पत्नियाँ हैं। अब यहाँ पर भगवान का भी वही भाव है, विरह महसूस हो रहा है, सामने गोपियों को भी हो रहा है, लेकिन इतने सारे सैनिक हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, तो अंदर ही अंदर वो विरह, वो खिंचाव पैदा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये भगवान के लिए वैलिड है क्योंकि हम भोगी है ना एक्चुअली में। 56 भोग लगते हैं
तो बस ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में कब जाएगा, क्योंकि व्रत ऑलरेडी रखा होता हमने, है ना। तो उस व्रत में जब भगवान को भोग लग रहे होते हैं तो सुगंध जाती है तो कुछ कुछ होने लगता है। वैसे ही जब ऐसी लीलाएं सुनते हैं, क्योंकि हमारा हृदय में भगवत प्रेम नहीं है ना, तो फिर उस चीज़ों को खुद भोगने का मन कर, हाँ हाँ मेरे मन में भी तो ऐसी आता है ये भगवान के लिए ही होना चाहिए हर जीवात्मा का। तो ये दोनों में खिंचाव है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है फॉर्मल। तो दोनों के अंदर इसी रस का स्वादन करने की बात कर रहे हैं। जब चीज़ आसान, जैसे कोई बचपन में हम लोग अमरूद वगैरह चुरा लिया करते थे, अब लगता है कि उसमें क्या दुकान की रेडी से खरीदने में, दुकान में खरीदने में वो रस नहीं है ना, जो किसी के मकान से अमरूद चोरी करके खाने में था। चोरी करना बुरी बात है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, उस रस को, जो कि वैलिड, सबसे ऊपर का जयो जयो उज्ज्वल रस हम गाते हैं, जैसे टॉप मोस्ट रसा, और वो वैलिड है, उसका भाव पैदा करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर चर्चा करें। उठिल नाना भाव वेग मने हैला उद्वेग क्षण मात्र नारे गोड़ाईते परबल विरहा नले धैर्य हैला तलमले नाना श्लोक लागिला पढ़ीते। इस प्रकार विविध भावावेग उत्पन्न होते और चैतन्य महाप्रभु का मन उद्विग्न हो उठता, वे एक क्षण भी निश्चिंत नहीं रह पाते। इस तरह विरह की, अब आदमी कहेगा भक्ति तो इसलिए करते हैं ना निश्चिंत हो जाएं। हाँ, वो मोक्ष की प्राप्ति वाले लोग होंगे जिनको छुटकारा चाहिए सुख से दुख से। कुछ नहीं, सब सेटल्ड तो है, अब क्यों कुछ करना है, सब कुछ सेटल्ड है, अनसेटल क्यों करना है कुछ भी। वो निश्चिंत रहना चाहते हैं जीवन में, लेकिन भक्त का क्या है यहाँ पे, वो निश्चिंत रह ही नहीं पाते थे एक सेकंड में। इस तरह विरह की प्रबल भावनाओं के कारण उनका धैर्य छूटने लगता था और विभिन्न श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं। हाँ, तो सांसारिक चिंता के बाद चिंता मुक्ति, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा नासोति न कांक्षति, और उसके ऊपर फिर से चिंता, आध्यात्मिक चिंता। इस प्रकार समझिए, पहले भौतिक चिंता, बीच में ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर आध्यात्मिक चिंता, जो यशोदा माँ को होती थी, हाँ, जो गोपियों को होती थी। गोपियाँ कहती थी कि तुम कहाँ जंगल में चलोगे, तुम्हारे पैर में कांटे चुभेंगे। हाँ, वो वहाँ भी चिंता है, नीचे भी चिंता है, बीच में कोई चिंता नहीं। तो बीच में नहीं टिकना है, नीचे भी नहीं टिकना है। तो इस प्रकार अन्य श्लोकों का उच्चारण करते थे। अमुन्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक लोकन्मंतरेण अनाथ बंधौ करुणैक सिंधौ हा हंत कथम नयामि। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे अनाथों के मित्र, आप एकमात्र कृपा के सागर हैं। क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसलिए मेरे अशुभ दिन तथा रातें असह्य हो गई हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपना समय किस तरह व्यतीत करूं। टाइम निकल नहीं रहा है, बड़ी बेचैनी है, उद्विग्नता है, क्या करें, कैसे मिलें, समय बीत नहीं रहा है। तोमर दर्शन बिने अधन्य ए रात्रि दिन एकाल न याया काटन, तुमी अनाथेर बंधु अपर करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन। आपके दर्शन के अभाव में ये अशुभ दिन रात काट नहीं रही है, अशुभ है। आपका दर्शन नहीं है तो दिन रात क्या है, अशुभ है, काट नहीं रही है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, समझ में नहीं आता कि समय कैसे काटा जाए। किंतु आप अनाथों के मित्र और करुणा के सागर हैं, कृपया करके अपना दर्शन दें, क्योंकि मैं बहुत ही संदिग्ध अवस्था में हूँ। इस भावना को पैदा करना बड़ा ज़रूरी है अपने अंदर, इस व्याकुलता को, इस हैंकरिंग को, तब जो है भगवान प्रकट होते हैं। इतनी व्याकुलता, यदि कहते हैं ना कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि बच्चा जैसे माँ के लिए रोता है, ऐसा में भगवान के लिए रोने का भाव पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये भाव आज नहीं है तो वी शुड ट्राई टू डेवलप स्लोली एंड स्लोली बाय एसोसिएटिंग विद सच डिवोटीज। अगेन ऐसे डिवोटी वही होंगे जिनको सांसारिक आसक्तियों से, सांसारिक चीज़ों से जिनका मन ऊब चुका है, लाइक यमुनाचार्य। हाँ, यमुनाचार्य यूज्ड टू से कि जब मैं एक स्त्री पुरुष के रिलेशन के बारे में सोचता भी हूँ तो मन करता है थू, ऐसा मन में आता है उनके। जब ऐसा थू थू मन में आने लग जाए, उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए, वो व्यक्ति हमारे अंदर ये भाव पैदा कर पाएगा। उठिल भाव चापल मन हैल चंचल भावेर गति भुजन न आया, अदर्शने पौड़े मन के मने पाप दर्शन कृष्ण ठाई पूछे न उपाया। इस प्रकार महाप्रभु भावावेश के कारण अस्थिर हो गए और उनका मन उत्तेजित हो गया,
कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि ये भाव किधर ले जाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से ना मिल पाने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जलने लगा। वे भगवान कृष्ण से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने लगे। तो ये है भक्त की इच्छा। वो ये नहीं कहता कि भगवान ये मेरी डिमांड पूरी हो जाए, बाकी मुझे आपका मेरा क्या, है ना। जैसा संसार में है, भगवान को लोग मानते हैं, पूछते हैं, बट टू गेट समथिंग, दैट्स इट। वो वास्तव में भगवान को ढूंढ नहीं रहे हैं, वो भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति को ढूंढ रहे हैं। वो कैसे होगी? मैं और मेरा में अटके हुए हैं। त्वत्शैशवम त्रिभुवन अद्भुतम अवेहि मत चापलम तव वा मम अधिगम्यम तत् किं करोमि विरलम मुरली विलासी मुग्धम मुख अम्बुज उदीक्षितम ईक्षणाभ्याम। हे कृष्ण, हे वंशी वादक, आपके बाल्यकाल की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। बाल लीलाएं, आप मेरी चपलता को जानते हैं और मैं आपकी। इसके विषय में कोई अन्य नहीं जानता। मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूँ, किंतु यह संभव कैसे होगा? ये बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा लिखा गया कृष्ण करणामृत में, कि मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसको देखने से तृप्ति नहीं हो रही है ना। जैसा रामानुजाचार्य ने एक व्यक्ति को दिखाया कि तुम एक स्त्री, एक वैश्या के पीछे वो आदमी पागल था, भगवान का प्रोसेशन जा रहा था और वो उस वैश्या को देख रहा था ऐसे करके। तब रामानुजाचार्य ने ऐसे करके ना, यहाँ देख और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भगवान ने अपना रूप दिखा दिया कुछ सेकंड के लिए। बस फिर वो आदमी कहते हैं हमेशा के लिए भूल गया सब कुछ। तो उस आकर्षक मुखमंडल को देखने से आंखें तृप्त नहीं होती हैं। उन जैसा सुंदर कोई नहीं है। हाँ, कई सारी एक्टर एक्ट्रेसेस इसी सुंदर चेहरे के चक्कर में बहुत करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं वो। क्यों? सारे कामदेव भी, करोड़ों कामदेव भी आ जाएं तो उनके रूप को मैच नहीं कर सकते। तो उस कैसे कोई तृप्त होगा उस रूप को देखने के लिए? हाँ, आदमी चुप चुप के मैगजीन देखता है, मैगजीन पढ़ता नहीं है कोई, लोग मैगजीन देखते हैं, है ना। आदमी देखना चाहता है ऐसे रूपों को, क्योंकि उसको उस ओरिजिनल रूप के बारे में ज्ञान नहीं है। तो बिल्वमंगल ठाकुर भी ऐसी कुछ इच्छा कर रहे हैं। मैं छुप छुप के मैगजीन देखना चाहता हूँ, आपकी मैगजीन एकांत में देखना चाहता हूँ। तोमर माधुरी बल ताते मोर चापल एई दुई तुमी आमी जानी। कहाँ करो कहाँ या कहाँ गेले तोम अपा तहाँ मोरे कहता अपानी। हे प्रिय कृष्ण, आपके सुंदर रूप की शक्ति को केवल मैं या आप ही जानते हैं, और मेरी अस्थिरता चपलता का कारण भी आपका ये रूप है। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पा सकता हूं। मैं तो आपसे ही मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, इट इज़ नॉट लाइक कि प्रेम करना अपराध है ना। आदमी को प्रेम की आवश्यकता है, ये सारे रूप से अट्रैक्शन उसको है, ये सब वो चाहता है। बट ओनली थिंग यहाँ बता रहे हैं कि इसको भगवान के साथ ही वो तृप्त हो सकता है ये सब करने में, संसार में नहीं हो सकता। संसार में उसके अंदर एजिटेशन पैदा होगी, काम इच्छाएं पैदा होंगी, वो और ज़्यादा उसको परेशान करेंगी। यहीं पर वो एक जगह है, बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो कृष्ण के साथ। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपसे मार्गदर्शन मांग रहा हूँ जी, क्या करूँ मैं अपने इस अस्थिर मन का। नाना भावेर प्राबल्य हैला संधि शाबल्य भावे भावे हैला महारण औत्सुक्य चापल्य दैन्य रोमार्श आदि सैन्य प्रेमोन्माद सवार कारण। विभिन्न प्रकार के भावों के कारण मन में विरोधी दृश्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये वाला भाव पैदा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, इधर विरह, इधर मिलन, इधर रोमांच, इधर कुछ सब। इधर आप पे गुस्सा भी आ रहा है, इधर आपसे प्रेम भी पैदा हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के भावों में डटकर युद्ध होता है। युद्ध हो रहा है आपस में, चिंता है, चपलता भी है, दीनता भी साथ में आ रही है, क्रोध भी आ रहा है। अधीरता सैनिकों की भांति युद्ध करते, और इसका कारण था भगवत प्रेम का उन्माद। तूफान आ गया है, तूफान। तो चारों तरफ हलचल मची हुई है, तो सारे भावों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपस में द्वंद्व चल रहा है भावों का, है ना। दीनता आ रही है, अरे मैं तो किस लायक हूँ, क्या मैं तो हूँ ही क्या, तुच्छ प्राणी, है ना। अचानक से अरे कृष्ण चले गए, हमें छोड़ के चले गए, ऐसे कैसे चले गए। वो सारे भाव आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ।
तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि जब विभिन्न कारणों से एक से भावों का मिलन होता है तो उन्हें स्वरूप संधि कहते हैं। जब विरोधी तत्व मिलते हैं तो चाहे वह एक कारण से या विभिन्न कारणों से क्यों ना उदय हो, उनका संगम भिन्न रूप संधि कहलाता है। विभिन्न भावों तथा भय तथा सुख का एक साथ मिलना संधि कहलाता है। गर्व, उदासी, धैर्य, उत्सुकता, दैन्य, स्मृति, संशय, अपमान जनित अधीरता, भय, निराशा आदि भाव्य लक्षणों को शाबल्य कहते हैं। तो मतलब PhD करी जा सकती है इस टॉपिक के ऊपर। बहुत कुछ लिखा है, मेरी समझ से बाहर है सच बताएं तो। इसी प्रकार जब किसी वस्तु को देखने की इच्छा बलवती होती है, जब वांछित वस्तु को देखने में विलंब सहा नहीं जा सकता तो असमर्थता, औत्सुक्य, उत्सुकता भी कहलाती है। यदि किसी में ऐसी उत्सुकता बनी रहे तो उसका मुंह सूख जाता है, बेचैन हो जाता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से चिंतित हो जाता है। यानी कि किसी की भावनाओं को कितना डीपली स्टडी करके उसको कैटेगराइज करके उसको नॉमेनक्लेचर, नामकरण वगैरह सब कुछ करा गया है। इतना डीप स्टडी रूप सनातन इत्यादि हमारे गोस्वामी ने करके हमें ग्रंथ दे रखे हैं। इसी प्रकार प्रबल अनुरक्ति के कारण उत्पन्न हृदय का हल्कापन, मन की प्रबल उत्तेजना चापल्य कहलाती है। कब जा जाना, भूख ना लगना, ये करना, आइए ये वाला चूर्ण खाइए। तो ऐसे ही लग रहा है कि एक एक सिम्टम को यहाँ पे लिखा गया है। असमंजसता, शब्दों का दुरुपयोग, चिंता रहित हठीले कार्यकलाप देखे जाते हैं। लक्षण बता रहे हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति विपक्षी पर अत्यधिक क्रोध होता है तब अपराधपूर्ण तथा कुत्सित भाषा का प्रयोग करता है, क्रोध रोष कहलाता है। जब कोई अपमानित किए जाने या डांट खाने से अधीर हो जाता है तो मन की इस दशा को अमर्ष कहते हैं। ऐसी मनोदशा में शरीर में पसीना आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, शरीर का रंग उतर जाता है, विवरणता, व्यक्ति को चिंता होती है, तब वह कोई उपाय ढूंढने के लिए निकालने के लिए प्रेरित होता है। आक्रोश, घृणा तथा प्रताड़ना ये प्रत्यक्ष लक्षण हैं। लेकिन ये सारे लक्षण हमारे अंदर भी होते हैं, संसार में रोज होते हैं हमारे अंदर, संसारिक चीज़ों को लेके। बस यही चीज़ें भगवान को लेके हो जाएंगी तो दैट्स द परफेक्शन, ऐसा बता रहे हैं। तो इस प्रकार के ये बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हैं। इसको हम सुन के ये समझ सकते हैं कि एक तो लिटरेचर है, पहली बात तो बहुत ही डीप लिटरेचर। कोई ये ना बोले कि हमारे पास कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। इससे शायद को समझ नहीं पाएंगे। कर क्या सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे तो कर ये सकते हैं कि गो फिर भरतुर पद कमल और दास दासानुदास, दास के दास बन जाएं और धीरे धीरे ये भाव अपने आप उजागर होंगे। हम इनको चिंतन करके उजागर नहीं कर सकते, हम सर्व करके, शरणागति करके ये भाव पैदा कर सकते हैं। और इन भाव में वो दिव्यता, वो दिव्य आनंद, वो सिंधु है जिसको हम इस संसार में रोटी कपड़ा मकान में ढूंढ रहे हैं, जो कि नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिलेगा। ऐसा रूप गोस्वामी अपने इतने सुंदर ग्रंथ में और यहाँ कृष्णदास कविराज इतने सुंदर ग्रंथ में हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की